हेलो दोस्तों, मैं दीपक। हमारा आज का वीडियो होगा DSSB TGT मैथमेटिक्स, स्पेशली इसके लिए बनाया गया है। और ये हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा DSSB का, जिसमें TGT के सारे सिलेबस जो आपके मैथमेटिक्स में है वो सब हमने इस पे लिख दिया है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, TGT में पार्ट ए क्या आएगा, पार्ट बी क्या आएगा, सब हमने इसी वीडियो में डिस्कस कर दिया है। तो आप अलग से कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है, सब इसी में कंप्लीट कर दिया हमने। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो एग्ज़ाम के पैटर्न में सबसे पहले आपको पार्ट ए और पार्ट बी करके पेपर मिलेगा। पार्ट ए में आपको 5 सब्जेक्ट मिलेंगे और पार्ट बी में सिर्फ आपका मैथमेटिक्स या हिंदी जो भी आप चूज़ करेंगे। तो ये एग्ज़ाम का पैटर्न सबका सेम रहेगा, बस सिलेबस अपना अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग रहेगा। हमने इस वीडियो में मैथ्स के बारे में डिस्कस किया है कि TGT मैथ का जो सिलेबस होगा वो क्या रहेगा। इसमें जनरल अवेयरनेस का 20, ये जितने भी इधर लिखे हुए हैं सब नंबर लिखा हुआ है और क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इसमें सारे सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन रहेंगे और उनका 20-20 नंबर भी रहेगा। तो जनरल अवेयरनेस का 20 नंबर, न्यूमेरिकल एंड अर्थमेटिकल एबिलिटी का भी 20 नंबर, मतलब जनरली मैथ जिसको हम लोग कहते हैं। रीजनिंग का भी 20 क्वेश्चन, इंग्लिश का भी 20 क्वेश्चन और हिंदी का भी 20 क्वेश्चन। कुल मिला के 20, 20 40, 20 60, 20 80 और 20 100। तो टोटल 100 नंबर का और 100 क्वेश्चन जो है आपको पार्ट ए से मिलेगा। बाकी जो पार्ट बी होगा वो टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा। मतलब आपके, अगर आप मैथ की बात करते हैं तो मैथ्स का, ये हिंदी की बात करते हो तो हिंदी का, ये 100 क्वेश्चन होगा और उसमें आपको हर क्वेश्चन का एक एक नंबर मिलेगा, यानी कि कुल मिला के 100 नंबर का ये भी रहेगा। तो टोटल मिला के 200 क्वेश्चन रहेंगे और 200 नंबर के ही रहेंगे। अब इसमें सिलेबस की बात करें कि पार्ट ए में जो ये वाला सेक्शन लिखा हुआ है पार्ट ए का मैथमेटिक्स का, इस पार्ट ए में मैथमेटिक्स में क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसमें जो है आपसे 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन कौन? एक तो जनरल मैथमेटिक्स से, दूसरा DI से, तीसरा एल्जेब्रा से और चौथा मेंसुरेशन से। तो सबसे पहले जनरल जो है मैथमेटिक्स में क्या क्या पूछा जाएगा, ये पार्ट ए की बात हो रही है। अभी पार्ट बी का सिलेबस भी इसमें डिस्कस किया जाएगा। तो पार्ट ए में क्या रहेगा, जनरल मैथमेटिक्स में जो आप SSC में जनरली जो भी वनडे एग्जाम आप देते हैं उसमें जो भी है वो सारा सिलेबस इसमें दिया हुआ है। मतलब नंबर सिस्टम पूछा जाएगा आपसे, सिंप्लीफिकेशन आपसे पूछा जाएगा, एवरेज आपसे पूछा जाएगा, परसेंटेज आपसे पूछा जाएगा, SI CI, रेशियो प्रपोर्शन, सीक्वेंस एंड सीरीज ये आपसे पूछा जाएगा। AP GP HP जो भी आप पढ़े होंगे इंटरमीडिएट में तो वो क्वेश्चन रहेगा इसमें। LCM HCF भी रहेगा और अलग से भी AP को पूछा जाएगा। इसमें अलग से लिखा हुआ है सिलेबस में कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, तो जो ये AP है वो आपको अलग से भी पूछा जाएगा, जो लगभग 10वीं के स्तर का होगा। 10th में भी सिलेबस में AP दिया हुआ है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और सीक्वेंस और सीरीज जो है वो 11th या 12th के बुक में आपको मिल जाएगा। SI CI और ये सब आपके वनडे एग्जाम वाली बुक से मिल जाएंगे। बाकी ये डिस्काउंट है, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस है, डेसिमल फ्रैक्शन है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, LCM HCF है, रेशियो प्रपोर्शन है। तो ये सब जो आप वनडे एग्जाम में पढ़ते हैं वही सारा सिलेबस इसमें भी दिया हुआ है। बट आपसे डीप नॉलेज पूछी गई है, इसमें आपसे बहुत डीप क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। मतलब इसके कठिनाई का स्तर अलग रहेगा, बाकी क्वेश्चन इसी टॉपिक से ही रहेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है DI में क्या पूछा जाएगा, एक तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। मतलब कोई डाटा है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया रहेगा, आपसे कुछ उसमें से पूछेगा। उसमें आपसे कौन कौन सा ग्राफ हो सकता है, एक तो बार ग्राफ हो सकता है, पाई हो सकता है, लाइन हो सकता है और टैबुलर। ये 4 प्रकार के जो डेटा का फॉर्मेट होता है वो बार, पाई, लाइन और टैबुलर, ये आपसे पूछा जा सकता है। कुछ आंकड़े दिए रहेंगे और उन्हीं आंकड़ों से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे मान लीजिए 1 से 10 साल तक का कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कुछ सामान बना रही है, तो उसका जो है पूरा दे देगी कि इतना प्रोडक्शन हुआ, इतना नुकसान हुआ। तो कहेगा बताओ एवरेज प्रोडक्शन कितना हुआ, एवरेज इसकी लॉस कितनी हुई है। तो इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो बार, लाइन या टैबुलर किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, बस आपको पता होना चाहिए इसका कंसेप्ट। अब हम क्या करेंगे कि आपको ये सिलेबस तो हम बता दे रहे हैं, इसके बाद में हम आपका एक बैच लेके आ रहे हैं DSSB का मैथमेटिक्स का, हम जिसमें आपको एक एक टॉपिक करके सारा सिलेबस कवर करवा देंगे उसमें।
आपको कहीं अलग से कुछ देखने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको हम ये डीआई का पूरा पोर्शन कुछ क्वेश्चन के साथ आपको बहुत कायदे से सब समझा देंगे। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें। अगर हमारी जो है वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हम आगे की जो भी वीडियो डालें वो आप तक आराम से पहुंच जाए। तो आइए देखते हैं इसमें अलजेब्रा का क्या पूछा जाएगा। तो अलजेब्रा का आइडेंटिटीज़ वाला सेक्शन, एल्जेब्रिकल आइडेंटिटीज, इक्वेशन क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहेगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या रहेगा, डेरिवेटिव्स ऑफ अर्थमेटिकल फंक्शंस, मतलब आपको फंक्शन से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल वाला तक ही पूछा जाएगा। 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल ये सब नहीं पूछा जाएगा। मतलब ये सब जो क्वेश्चन होंगे ये वाले, ये 10 के स्तर के होंगे, लगभग 10th के, लेकिन इनसे आपसे थोड़ा डीप क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आप ये ना मान के चले कि 10वीं का ही सब पूछा जाएगा, थोड़ा सा स्तर अच्छा रहेगा, पर आपको बेसिक 10th से ही मिलेगा सारा। अब आइए मेंसुरेशन में। तो मेंसुरेशन में 2D 3D पूछा जाएगा मेंसुरेशन का, और हाइट एंड डिस्टेंस का अलग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2D में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, ट्राइंगल पूछा जाएगा, त्रिभुज, इसको फिर उसके बाद में आपसे ट्रायंगल के बाद में स्क्वायर पूछा जाएगा, स्क्वायर मतलब वर्ग, फिर रेक्टेंगल मतलब आयत, फिर पैरेललोग्राम मतलब चतुर्भुज, फिर इसके बाद में रोम्बस, फिर ट्रेपीजियम है, सर्किल है। ये 2D ज्योमेट्री के पोर्शन है, ये आपसे पूछे जाएंगे। 3D में आपसे क्या पूछा जाएगा, क्यूब पूछा जाएगा, क्यूबॉइड मतलब घन, घना, बेलन, शंकु और फिर गोला। ये जितने भी आकृतियां हैं 3D में है वो सब आपसे पूछी जाएंगी। इसमें प्रिज्म, पिरामिड ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो आप लोग निश्चिंत रहें। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आइए बात करते हैं पार्ट बी में, कि पार्ट बी में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा, इसमें जो लिखा हुआ है ये 100 क्वेश्चन होगा, 100 नंबर का, ये हमने लिख दिया है, पहले भी बताया है। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा पार्ट बी में, एक तो आपसे पूछा जाएगा प्राइम नंबर्स के बारे में, क्या होते हैं प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इंटीजर्स क्या होते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू के भी क्वेश्चन रहेंगे। ज्योमेट्री इसमें फिर लिखी हुई है, मतलब जो ज्योमेट्री आपको फर्स्ट पेपर में मिल रही थी पार्ट ए में, वही पार्ट बी में भी मिलेगी, पर इसके जो क्वेश्चन होंगे थोड़ा अच्छे लेवल के होंगे। एलसीएम एचसीएफ का भी क्वेश्चन मिलेगा, प्रॉफिट लॉस का भी क्वेश्चन मिलेगा, एवरेज का मिलेगा, एसआई सीआई का मिलेगा। तो आपको फायदा क्या हो जाएगा कि जो आप एक बार पार्ट ए की अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो ये पार्ट ए वाला पूरा पार्ट बी में भी आपको काम करेगा। फ्रैक्शन का भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, एसआई सीआई का भी क्वेश्चन मिलेगा। फिर लिखा हुआ फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन भी आपको इसमें मिलेंगे। अब आपसे पूछा, ये तो आपके पार्ट ए के जैसा है, लेकिन पार्ट ए बी में जो है वो पेडागोजी के भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे क्या क्या पूछा जाएगा आपको, मैथ्स की पेडागोजी का जो क्वेश्चन है वो भी आपसे पूछेंगे। कौन कौन सा टॉपिक रहेगा इसमें, देखा प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन टीजीटी करिकुलम, कि टीजीटी के करिकुलम में जो मैथमेटिक्स का स्थान है, गणित का स्थान है, वो क्या है, वो भी आपसे पूछा जाएगा। फिर लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब आपकी लॉजिकल थिंकिंग क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग मैथ्स, गणित पढ़ाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं उसके बारे में भी पूछा जाएगा। इवेल्युएशन ऑफ सब्जेक्ट थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स, मतलब औपचारिक और अनौपचारिक विधियों के द्वारा गणित में इवेल्युएशन का मतलब होता है मूल्यांकन, कि मूल्यांकन कैसे किया जाता है इसके बारे में भी पूछा जाएगा। फिर एरर एनालिसिस मतलब त्रुटि विश्लेषण एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मैथ्स, और गणित को पढ़ाने के और पढ़ने के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और उसके महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में भी इसमें चर्चा की जाएगी। तो ये कुछ पेडागोजी के क्वेश्चंस रहेंगे, और कुछ आपके जो पार्ट ए के कुछ सिलेबस है वो कुछ पोर्शन रहेगा, और बाकी प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इंटीजर, प्लेस वैल्यू ये तो एकदम से अलग है। फ्रैक्शन है, भिन्नों के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये पूरा था कंप्लीट पार्ट ए और पार्ट बी का पूरा सिलेबस, जिसमें आप देख रहे हैं कि पार्ट ए का और पार्ट बी का बहुत सारा पोर्शन मैच कर रहा है। तो आप क्या करेंगे कि पार्ट ए को आप अच्छे से तैयार करेंगे तो आपका पार्ट बी भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। बस आपको पेडागोजी पे अलग से थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत होगी। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।